Hello everyone, this is Rahul Meena. Welcome you all in the official YouTube channel FATA 24/7 Regulatory Bodies in SO Channel. So आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं. बच्चों, कई बार क्या होता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और काफ़ी प्रिपरेशन करने के बाद में आपको पता चलता है कि यार हम तो इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल ही नहीं है. तो बच्चे, ऐसा ना करते हुए आपको पता होना चाहिए कि जिस किसी एग्जामिनेशन की आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग ये देख लो कि क्या हम उस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं. बात कर लें सेबी ग्रेड ए लीगल स्ट्रीम की जो वैकेंसी निकली उसके रिगार्डिंग. सो उसी की एलिजिबिलिटी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि भाई क्या क्राइटेरिया है इसके अंदर एलिजिबिलिटी के. सो बच्चे, पहली चीज़ तो ये कि जिन बच्चों ने अभी तक अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड नहीं किया, इंस्टॉल नहीं किया, इसको ज़रूर कर लीजिएगा. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें तो आपके मोबाइल फ़ोन में ये एप्लीकेशन ऐप होना ज़रूरी है. इसमें बच्चे आपको प्रीमियम स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, डेली क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, मैगजीन्स, पावर कैप्सूल्स, नोट्स एंड आर्टिकल्स एंड वीडियोज़ सब कुछ मिलता है जो एक स्टूडेंट को चाहिए होगा. आइए ज़रा शुरुआत करते हैं सेशन की. सो पहली चीज़, एजेंडा क्या है. देखिए, अगर एलिजिबिलिटी देखें सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर के लिए, सो नेशनलिटी क्या होना चाहिए, एज का क्या है और क्वालिफिकेशन का क्या है, ये तीनों पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले, डिस्कस करने वाले. सो बच्चे, फर्स्ट थिंग अगर हम बात कर ले किसकी, नेशनलिटी की, तो आई थिंक सारे बच्चे अवेयर है इस चीज़ को लेकर, है ना, कि सर नेशनलिटी की अगर बात कर लें सो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तब वो जाके इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं. ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है ना. ठीक है. दूसरी बात जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को एज को लेकर. सो बच्चे देखिए, एज की अगर बात कर ले कि एज लिमिट जो है एज ऑन 31/5/2023 अ कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीडेड द एज ऑफ 30 ईयर. भाई देखो, 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस डेट तक, है ना. क्या होना चाहिए, 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और उसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज वाइज आपको एज रिलैक्सेशन भी इसके अंदर देखने को मिलेगा. अगर एज रिलैक्सेशन की अगर बात कर ले किसके लिए, बच्चे एससी और एसटी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पर, है ना. बात करते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी कैंडिडेट्स की, नॉन क्रीमी लेयर, राइट. सो उनको कितना मिलेगा, उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे अदर एग्जामिनेशन में भी मिलता है ना. बात करते हैं द पर्सन विथ डिसएबिलिटी जनरल, तो इनको 10 ईयर्स का मिलेगा. द पर्सन विथ डिसएबिलिटी एससी एसटी, इनको 15 ईयर्स का मिलेगा. द पर्सन विथ डिसएबिलिटी ओबीसी, इनको 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा. साथ ही साथ अगर बात कर ले एक सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, तो इनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा. तो बच्चे, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन मिलते हैं अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा हो गई है. और अगर आप इन कैटेगरीज के अंदर आते हैं तो अब इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, राइट. अच्छा, अब इसके बाद में जो मेन पॉइंट आता है हमारे लिए वो होता है बच्चे एजुकेशन को लेकर, है ना. वो कौन सा होगा आपके लिए, एजुकेशन को लेकर. सो बच्चे, एक बात को आप दिमाग में ध्यान रखिए कि इसके लिए, इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, इसके फॉर्म को फिलअप करने के लिए, है ना, मैंडेटरी एजुकेशन क्या है. मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका वो है बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट. क्लियर. तो इसके लिए लॉ की डिग्री तो बच्चे आपके पास होना चाहिए, है ना. आपको एकदम क्लियरली मेंशन किया हुआ कि मैंडेटरी जो है इसके लिए अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो क्या है, बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, है ना. मतलब इससे होना चाहिए बेसिकली, पहली बात तो ये होगी. उसके अलावा बच्चे एक जो इन्होंने इसी बार इंक्लूड किया है वो है डिजायरेबल एक्सपीरियंस, है ना. ठीक है, ये डिजायरेबल है ना. ये होगा तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, नहीं होगा तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं. बट हाँ, अगर ये होगा तो कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज तो मिलता ही है ना. ठीक है. तो यहाँ पर कहा गया आप लोगों से कि 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट इंक्लूडिंग एज एन एसोसिएट इन एन एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर ऑफिसर ऑफिस और लॉ फर्म. ठीक है. ऑफिस आफ्टर बीइंग एनरोल्ड अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961. क्लियर. तो बच्चे, ये चीज़ क्या है, डिजायरेबल है सिर्फ आपके लिए, है ना, कि अगर आपके पास ये चीज़ एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं. बट हाँ, जो यहाँ पर मैंडेटरी है वो आपके लिए क्या है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, लॉ की बैचलर डिग्री होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं मेनली, राइट. ठीक है. और दूसरी बात जो ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में घूमती रहती है कि सर हम लोग ना फाइनल ईयर्स में हैं तो क्या हम लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्या. ठीक है. तो बच्चे, आप लोग भी आपका एग्जाम फॉर्म जो है बेसिकली फिलअप कर सकते हो. यहाँ पर कहा गया आप लोगों से मेनली, है ना, कि कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म
एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ द रिक्विसाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बेसिकली देखो, अगर आप लोग ने फाइनेंस में है आप लोग, है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसका फेज 1, फेज 2, फेज 3, बच्चे आपको मेंशन कर रखा है, देखो फेज 1, फेज 2, फेज 3, इन तीनों एग्जामिनेशन को आप लोग दे सकते हो। लेकिन क्या होगा कि जब डॉक्यूमेंटेशन की बारी होगी तो उस टाइम पर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करना पड़ेंगे बेसिकली, है ना। तो मतलब वो जब तक आपका डॉक्यूमेंटेशन हो तब तक आपके रिजल्ट्स वगैरह आ जाए, है ना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको मिल जाए वहाँ से, तो आप लोग इसको आराम से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे फाइनल ईयर्स में अपीयर्ड हैं और उन्हें लग रहा है कि हाँ, जब तक हमारा सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है तब तक हमारा जो है पूरा जो पार्ट है यहाँ का कंप्लीट हो जाएगा और हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाएंगे, तो आप लोग इस एग्जामिनेशन के लिए इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं मेनली, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया बच्चे, तो लास्ट डेट करीब ही है ना, तो फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, लास्ट डेट तक वेट ना करें आप लोग, ठीक है। और दूसरी बात, आई थिंक ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर होगी, है ना, तो ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना, सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोगों ने आप लोग आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब बची बात बच्चे बैचेस की। सो देखिए, अगर आप में से कोई भी बच्चा सीबी के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहा है, ठीक है, अगर आपको चीज़ों को प्रिपेयर करना है प्रॉपर तरीके से, तो आप लोग हम लोग का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक सिंपल सा रेफरल कोड है, उसके थ्रू आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे। डिस्काउंट जो मिलेगा आपको इस रेफरल कोड के थ्रू मिलेगा, Y710 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट इन एनी पेड बैच। आप किसी भी पेड बैच में एडमिशन ले सकते हो इसके थ्रू अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर, राइट। और दूसरी बात, आप अगर इस रेफरल कोड को यूज करते हैं Y710S, तो इसके थ्रू बुक्स और टेस्ट सीरीज पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो इन कोड्स को यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। सो बच्चे मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।